इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है कूलॉम का नियम सदिश रूप में। पहले अपन ने सिंपल रूप में पढ़ा था, अब इसको सदिश रूप में पढ़ेंगे। यहाँ मैं दो आवेश ले रहा हूँ। पहला आवेश है Q1 जिसकी स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। दूसरा आवेश ले रहा हूँ यहाँ पर जिसकी स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। दो आवेश लिए मैंने। पहला आवेश है Q1 जिसकी स्थिति सदिश है R1 वेक्टर। दूसरा आवेश लिया Q2 जिसकी स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है R। अब देखना, ये जो आवेश Q1 है इस पे ये आवेश Q2 बल लगाएगा इस दिशा में, जो होगा F12 वेक्टर। आवेश Q2 है, आवेश Q1 पर बल लगेगा क्या? F12 वेक्टर। तो यहां पर जो ये दोनों के बीच की दूरी है वो भी इसी दिशा के अनुदिश आएगी, जिसे अपन व्यक्त करेंगे R12 वेक्टर से। अब इन कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों के बीच में लगने वाला बल F12 वेक्टर बराबर सदिश रूप में K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप 1। ध्यान रखना, यहाँ जो R12 है इसका मतलब है R12 वेक्टर है, इसका मतलब है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। जब बल इस दिशा के अनुदिश लगेगा तो दूरी आएगी R12 वेक्टर, ठीक है। दूसरा, ये जो एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश व्यक्त करता है कि बल की दिशा ये है। जो एकांक सदिश है R कैप 12 ये इस दिशा के अनुदिश लग रहा है। यहां पर जो मैंने बताया R कैप 12 ये इस दिशा की अनुदिश बल लग रहा है, वो दिशा बता रहा है। तो यहां पर जो R कैप है, आपने इलेवंथ में पढ़ा होगा एकांक सदिश का, ये होता है R12 अपॉन R। इसका मान रख देंगे यहां पर R F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R वेक्टर 12 अपॉन R। इसका क्यूब हो जाएगा F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R वेक्टर 1। ये आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल। दो आवेश है, आवेश Q1 Q2। आवेश Q1 की स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, आवेश Q2 की स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। दोनों के बीच की दूरी R है। अब आवेश Q1 है, इस पे बल लग रहा है किसके कारण? आवेश Q2 के कारण। यानी 1 पर 2 के कारण बल लग रहा है, उसकी दिशा ये होगी F12 वेक्टर, और इसकी जो दोनों के बीच की दूरी है वो भी इसी दिशा के अनुदिश लेंगे R12 वेक्टर। तो कूलॉम का नियम सदिश रूप में F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R कैप 12। ये एकांक सदिश है जो यहाँ पर जो बल की दिशा को व्यक्त करता है कि बल की दिशा ये है, ठीक है। अब दूसरा एकांक सदिश है, इसका मान रख दिया R12 का वेक्टर अपॉन R12। इसका ये परिमाण आता है, यहाँ पर आपने 11 में पढ़ा है, ये मान रख दिया, इसका क्यूब आ गया। अब देखना, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल ये आ गया F2। आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर। अब इस दिशा के अनुदिश लग रहा है तो यहाँ पर दूरी भी इसी दिशा के अनुदिश लेंगे R21 वेक्टर, और ये R21 वेक्टर क्या होगी? R2 माइनस R1 वेक्टर। तो यहां पर बल आ गया F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 R कैप 21। F21 बराबर K Q1 इंटू Q2 अपॉन R21। एकांक सदिश इसका मान रख देंगे R वेक्टर 21 अपॉन R21। इन दोनों का मल्टीप्लाई F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R वेक्टर 21। अब यहां पर एक काम की चीज है, ध्यान रखना, R12 और R21 दोनों एक दूसरे के विपरीत है। R12 की डायरेक्शन तो ये है, R21 की डायरेक्शन ये है। जो ये R12 है ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, तो इस कारण ये दोनों ऑपोजिट है, तो इस कारण R12 इक्वल्स टू माइनस का R21 वेक्टर। तो अपन कह सकते हैं F12 बल है, ये F21 के क्या होगा? ऑपोजिट होगा, इक्वल और ऑपोजिट। यानी ये बल F12 और ये बल F21 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और बराबर है, बराबर भी है, विपरीत दिशा में है। तो ये जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करना, जो आपने 11 में पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी F12 और F21 दोनों बराबर और एक दूसरे की विपरीत दिशा में।
वापस समझ लेना, ये जो मैंने सदिश रूप बताया है सबसे सिंपल रूप में बताया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इसके यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने तरीका बताया ये आपके याद करने में आसानी रहेगी, आराम से याद होगा। दो आवेश लिए Q1 Q2, Q1 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, Q2 की स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो R है। अब यहाँ पर जो पहला आवेश है, पहले पे दूसरे के कारण लगने वाला बल, जिस पे बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे 1 2, 1 2 का मतलब पहले पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। तो पहले पर 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप 12। ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश दिशा बताता है, बल की दिशा ये है, ये R12 वेक्टर तो यहाँ इस दूरी है, ये दूरी इस दिशा के अनुदिश लेनी है, और ये जो एकांक सदिश R12 लिया है ये बल की दिशा बता रहा है, बल इस दिशा के अनुदिश है। फिर एकांक सदिश का मान रखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R12, ये रख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। ऐसे कैसे, Q2 पर यानी दूसरे पर पहले के कारण लगने वाला बल F21 वेक्टर, अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो इस दिशा के अनुदिश होगी, तो इसके लिए F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R कैप 21, ठीक है, R कैप 21। फिर एकांक सदिश है, इसका मान रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया क्या, Q। अब मैंने बताया था R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो R12 इक्वल्स टू माइनस का R21 वेक्टर, तो ये है, तो इसका यहाँ पर F12 इक्वल्स टू माइनस का F21, यानी दोनों बल एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, यानी ये दोनों बल बराबर, ये दोनों आवेशों पे लगने वाले बल है बराबर और एक दूसरे के विपरीत है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। अगर बोर्ड के एग्जाम आ जाए कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करना है, तो उसमें ये डेरिवेशन करके ये सिद्ध करना है, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये जो कूलॉम का नियम है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, जो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब अभी अपन ने जो कूलॉम का नियम दो आवेशों के बीच में पढ़ा है, अब एक आवेश पर बहुत सारे आवेश है उसके कारण लगने वाला बल ज्ञात करना है। तो अभी देखना, मैंने दो आवेश लिए अभी Q0 और Q1। पहला जो आवेश Q0 है इसकी स्थिति सदिश R0 वेक्टर है, दूसरा आवेश Q1 है, इसकी स्थिति सदिश R1 वेक्टर है। अब इस आवेश के कारण ध्यान रखना, एक Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F01 वेक्टर और इस दिशा के अनुदिश इस दूरी R01 वेक्टर। अब अपन एक ही बल ज्ञात करेंगे, अभी मैंने जो कूलॉम का नियम सदिश रूप था उसमें दो बल ज्ञात किए थे। अब आवेश Q1 पर Q0 के कारण लगने वाला बल F10 ये आएगा, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल F10 आएगा, लेकिन अपन को ये बल ज्ञात नहीं करना है, अपन को सिर्फ ये बल ज्ञात करना है। तो दो आवेश है Q0 और Q1, Q1 की स्थिति सदिश R0 वेक्टर, Q1 की स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर मैंने लिया R01 वेक्टर जो इस दिशा के अनुदिश है, और इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल। अब दो आवेशों के बीच में अभी जो मैंने कूलॉम का नियम बताया था सदिश रूप में वो अप्लाई करना है यहाँ पर। ये जो दो आवेश है Q1 और Q0, इन दोनों के बीच में लगने वाला विद्युत बल इस दिशा के अनुदिश होगा F01, और बीच की दूरी लिया मैंने R01 वेक्टर। तो कूलॉम के नियम से क्या आएगा यहाँ पर, F01 वेक्टर बराबर K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R कैप 01। दूसरा देखना, मैं यहाँ पर दूसरा आवेश ले रहा हूं Q2 जिसकी स्थिति सदिश है R2 वेक्टर, दूसरा आवेश मैंने Q2 लिया है जिसकी स्थिति सदिश R2 वेक्टर है, इस Q2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल F02 वेक्टर, बीच की दूरी R02 वेक्टर, इन दोनों की अब दो आवेश कौन से लेने अपन को, Q2 और Q0। अब अपन को दो आवेश लेने हैं Q2 और Q0 जिनके बीच की दूरी R02 वेक्टर है, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाले बल की दिशा होगी F02 वेक्टर। तो यहां पर आ गया F02 वेक्टर बराबर K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R कैप 02। अब लेंगे तीसरा आवेश Q3 जिसकी स्थिति सदिश है R3 वेक्टर, इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल F03 वेक्टर और R03 ये दूरी। अब बल हो गया F03 वेक्टर बराबर K Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर R कैप 03। अगला लेंगे अपन आवेश लिया है मैंने Qn
जिसकी स्थिति सदिश है Rn वेक्टर। अब इसके कारण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल F नॉट n वेक्टर, बीच की दूरी R नॉट n वेक्टर। कूलाम के नियम से F नॉट n वेक्टर बराबर K q नॉट q n अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R कैप नॉट n। अब टोटल बल, सब बल को जोड़ देंगे। अब इस q नॉट पर आवेश पर कितना बल लग रहा है परिणामी, तो इन सब बलों को अपन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा देखना। यहां पर सब बलों को जोड़ेंगे, F बराबर F नॉट 1 वेक्टर प्लस F नॉट 2 वेक्टर प्लस F नॉट 3 वेक्टर प्लस डॉट 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 F नॉट n वेक्टर। तो अब मान रख देंगे F वेक्टर के अंदर F नॉट 1 वेक्टर कितना आ रहा है, K Q नॉट Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर R कैप नॉट 1 प्लस K Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R कैप नॉट 2, K Q नॉट Q3 अपॉन R नॉट 3 का स्क्वायर R कैप नॉट 3, फिर K Q नॉट अपॉन Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R कैप नॉट n। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे K Q नॉट, तो F वेक्टर बराबर K Q नॉट ले लिया मैंने कॉमन, तो आ गया Q1 अपॉन R नॉट 1 का स्क्वायर R कैप नॉट 1, Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R कैप नॉट 2 प्लस Q3 अपॉन R नॉट 3 का स्क्वायर R कैप नॉट 3, फिर डॉट 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 Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R कैप नॉट n। अब इन सब की जोड़ को इसे डिनोट कर लेंगे K Q नॉट, ये टोटल बल। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें रटने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको कूलाम का नियम सदिश रूप वाला समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल है, दो आवेशों को लेना है, अपन को एक साथ इतना नहीं देखना है, अपन को तो सिर्फ दो आवेश का देखना है कि भाई आवेश Q नॉट और Q1। यहाँ पर मैंने बता दिया भाई आपको कि आवेश Q नॉट की स्थिति सदिश R नॉट वेक्टर है, Q1 की स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, दोनों के बीच में लगने वाला बल, और बल कौन सा निकालना है, Q नॉट पर लगने वाला बल ही निकालना है। Q नॉट आवेश इस पे कितना बल लग रहा है, तो Q नॉट पर लगने वाला बल F नॉट 1, ठीक है, F नॉट 1 निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल है कि F नॉट 1 बराबर K Q नॉट Q1 R नॉट 1 का स्क्वायर R कैप नॉट 1, Q2 दूसरा आवेश है Q2 के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल, तो F नॉट 2 K Q नॉट Q2 अपॉन R नॉट 2 का स्क्वायर R कैप नॉट 2, Q3 के कारण F नॉट 3 K Q नॉट Q3 R नॉट 3 का स्क्वायर R कैप नॉट 3, Qn K Q नॉट Qn अपॉन R नॉट n का स्क्वायर R कैप नॉट n। इन सब को बल को जोड़ देंगे तो परिणामी बल आ जाएगा। जोड़ने में क्या, सब का मान रखना, बस कॉमन आया K Q नॉट कॉमन ले लिया, ये बचा पीछे, और फिर इनके अंदर इन सभी को जोड़ को इसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश पर, यहाँ पर एक आवेश कौन सा है Q नॉट, किसी एक आवेश पर बाकी सब आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश, यहाँ पर एक आवेश कौन सा है Q नॉट, किसी एक आवेश पर बाकी अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको अपन क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अगले वीडियो में मैं जो कूलाम का नियम है इस पे आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, और उसमें ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें आपको ज़्यादा फॉर्मूलों को रटने की जरूरत नहीं है, वो न्यूमेरिकल या वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो जरूर देखना न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है, ये नोट कर लेना आप।